आज हमारी रसोई में बन रही है होली स्पेशल ठंडाई। और ये ठंडाई आप सिर्फ होली पर ही नहीं, गर्मी के मौसम में भी पीने से देगी कलेजे को ठंडक। ये हेल्दी और टेस्टी हेल्थ ड्रिंक है जो कि बड़े बुजुर्ग, बच्चे या मेहमान सबको बहुत पसंद आएंगी। सबकी तबीयत तर हो जाएगी। और जो बच्चे दूध नहीं पीते, आप इसे दूध में मिलाकर दीजिए, आपके घर में दूध कम पड़ जाएगा, यानी बच्चे दूध मांग मांग कर पियेंगे। अगर आपने इसे एक बार मेरे तरीके से बनाया तो आप सारे तरीके भूल जाएंगे, बल्कि बाजार से भी ठंडाई लाना छोड़ देंगे। वीडियो को पूरा देखिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएं दिल खुश करने वाली टेस्टी ठंडाई। मीनाक्षी की राम जी सारण है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी हमारी रसोई में। आशा करती हूँ आप सभी भगवान के आशीर्वाद से खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी होली स्पेशल ठंडाई। तो कैसे बनाए ठंडाई, क्या होगा ठंडाई बनाने का तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। होली का त्योहार आ रहा है और होली के त्योहार पे स्पेशल ठंडाई सब जगह पी और बनाई जाती है। तो हम उसी ठंडाई को बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए लिए है हमने 30-35 बादाम की गिरी। ये बादाम की गिरी भिगा ली थी तो भीगने के बाद ये फूल गई है। 30-35 गिरी ली है मैंने। ये ठंडी करती है इसको, ठंडाई में को सबसे जानदार चीज है उसकी। उसके बाद ली है मैंने सौंफ, खसखस, तरबूज के बीज या मगज के बीज भी बोलते हैं इनको, काली मिर्चे, साबुत खड़ा धनिया, इलायची 5-6 और ये रोज पेटल है यानी कि गुलाब की सूखी पत्तियां। ये लिए हैं काजू और ये कुछ लिए हैं पिस्ते, हमने थोड़ा सा लिया है केसर। तो सबसे पहले ठंडाई बनाने के लिए ना हमें क्या चाहिए है, बादाम को हमें 5 से 7 घंटे तक भिगो के रखना होता है। तो ये मैंने भिगे हुए बादाम ले रखे हैं। अब इनका प्रोसेस शुरू करते हैं कि सबसे पहले बादामों को जो हम उबाल लेंगे गैस पे। गैस चला देते हैं हम। गैस पे रख लिया मैंने एक पतीला, किसी भी बर्तन में कर सकते हैं हम, स्टील के में, पीतल के में, किसी में भी। तो ये भीगे बादाम हमने डाल देने हैं एक पतीली में। उसके बाद डालने हैं हमने इसमें पानी। अच्छा, ये पानी डाल के बादाम उबालने का प्रोसेस हम इसलिए करते हैं ताकि जो बादाम के छिलके हैं ना, ये ठंडाई में आए नहीं और आसानी से जो है उतर जाए। अब इस पे मैं ढक्कन ढक दूंगी और इसको 10 मिनट तक हम उबलने देंगे ताकि छिलके आसानी से उतर जाए। 12 मिनट हो गए हैं। ढक्कन हटा दिया है मैंने, गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। अब इन बादामों को जो हम इसमें से निकाल लेंगे छलनी में, क्योंकि ठंडे कर हो जाएंगे, फिर हमें इनको जो है छीलना है। या आप इसको ऐसे ठंडे पानी में भी डाल सकते हैं ताकि इसका छिलका आसानी से उतर जाए और छीलने में भी हमें इजी हो जाए। इसके बाद क्या होगा, देखो ऐसे हाथ में लेते ही ऐसे छीलने शुरू हो जाएंगे। देखो ये बिल्कुल ऐसे इजीली आप दोनों हाथों से भी इनको ऐसे छील सकते हैं। कितना आसानी से उतर गया ना। सूखे बादामों का छिलका ऐसे नहीं उतरता। ऐसे धीरे धीरे करके हम जो इसको ऐसे पानी से छिलका अलग कर लेंगे, गिरियां अपनी अलग कर लेंगे और एक बर्तन में इकट्ठी करते जाएंगे। मेरे छिलके तैयार हैं और जो हमने और आइटम लिए थे ना, उनको अभी मैं भिगाना बताऊंगी आपको। हम एक नाप ले लेंगे या कोई खाने वाली चम्मच ले लेंगे। मैंने ये चम्मच ली है। इसके बाद इसमें डाल लेंगे हम सबसे पहले रोज पेटल। आगे पीछे कोई भी चीज डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्वांटिटी का खास ध्यान रखना आपको। खसखस डाल लेंगे हम इसमें 3 चम्मच। खाने वाला चम्मच भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ डालेंगे इसमें 2 चम्मच। सौंफ का स्वाद ठंडाई में और खसखस का बहुत बढ़िया आता है। ये पिस्ता है, पिस्ता आप स्किप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सब चीजें हों। काजू है, ये 15-20 टुकड़े हैं, काजू डाल दिया है। ये भिगोना बहुत जरूरी है हमें। ये भी 3 चम्मच डलेगा, इसका भी स्वाद ठंडाई में बहुत बढ़िया आता है। तरबूजे के बीज हैं ये, मगज के बीज भी बोलते हैं इनको। ये काली मिर्च है, 30 एक दाने हैं काली मिर्च के साबुत, इसका टेस्ट भी बढ़िया आता है। ये है साबुत धनिया, 2 चम्मच ये डलेगा इसके अंदर। 5 इलायची है ये हरी, इनको भी डाल देंगे। भीग के ना सारी चीजें फूल जाएंगी। अब ये हमारे तैयार हो गए हैं, बादाम हमारे तैयार हो गए थे। अब इसको जो है मिश्रण को अच्छे से पानी में ऐसे हिला के भिगा के, सर अभी डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप जो हम ठंडाई में दूध इस्तेमाल करेंगे ना, गर्म होकर ठंडा हुआ दूध इस्तेमाल करेंगे तो हम उसमें चीनी डाल के उबाल सकते हैं। तो वो प्रोसेस जैसे मैं करूंगी आपको बताऊंगी, लेकिन ये 10 से 12 घंटे तक भिगो के रखना है। फिर ये बादाम इसके अंदर मिलाएंगे, तो इस बात का खास ध्यान रखना है।
भीगने के बाद मिक्सचर कैसा तैयार होगा वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। 10 से 15 घंटे हो गए हैं, जो मिक्सचर हमने भिगोया था वो भीग के तैयार हो गया अच्छे से। देखिए सारा फूल गया है। अब इसका अगला प्रोसेस क्या करेंगे, हम इसको एक मिक्सी के जार में डाल लेंगे। ऐसा मिक्सी का कोई भी जार ले लीजिए। इसको सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है, और मिक्सी जब फटाफट से कर देती है सारे काम। इसके अंदर जो ये फूले हुए बादाम की गिरियां थी छिली हुई, ये डाल देंगे सारी। मिक्सी में क्या होता है, थोड़ी चीज भी नहीं पिसती है, और लेकिन ये हमने जो 14-15 गिलास के लिए बनाई है। ढक्कन लगा देंगे मिक्सी के जार का और इसको सेट कर देंगे, और इसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। मिक्सी में रोक रोक के चलानी, क्योंकि सारी मोटी मोटी आइटम बनी। ये देखिए हमारी ठंडाई पीस के तैयार हो गई है। अब इसको मैं आपको सर्व करना बताऊंगी कि कैसे सर्व करें। इसको हम छान भी सकते हैं और इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। देखिए पेस्ट बिल्कुल हमारा जो है अच्छा सा पीस के तैयार हो, इसमें कोई डली दरदराहट नहीं है। और इसको स्टोर करना भी मैं आपको बताऊंगी। एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये 14-15 गिलास ठंडाई है, तो इसको सारी को एक बार ही नहीं करेंगे, हम इसको जैसे पियेंगे। आज आपको मैं 4 गिलास बना के बताऊंगी। शुरू करते हैं ठंडाई बनाने का। वैसे आप इस मिक्सचर को ऐसे का ऐसे 15 दिन तक भी स्टोर कर सकते हो फ्रिज में रख के, लेकिन बाहर नहीं खुला छोड़ना में। अब इसको ले लेंगे, जितने गिलास हमने बनानी ना उतने गिलास हम एक बर्तन में डाल लेंगे, बड़े बर्तन में। 4 गिलास बना रहे हैं हम, और इसमें सारी बहुत मजेदार चीजें हैं, और इसमें हमने सिर्फ 4 चम्मच डाली है। ये देखिए कितना मिक्सचर बच गया है, कुछ मिक्सी के जार में भी है, उसे हम दूध के साथ सेट कर लेंगे। तो इसमें ठंडाई डल गई है। ये है उबल के ठंडा हुआ दूध। दूध का हमेशा खास ध्यान रखना, उबला हुआ दूध और ठंडा हुआ हो। मलाई की आपकी मर्जी है, मलाईदार पीते बिना मलाई का पीते। अगर एक बार आपने मेरे तरीके से ठंडाई बना ली ना, सारे तरीके भी भूल जाओगे, घर पे ही बना के रखोगे। गर्मियों की बहुत अच्छी ड्रिंक है ये। अब इसके बाद इसको एक बार अच्छे से चला देती हूँ। किसी चमची, कड़छी या ऐसे पलिये की सहायता से आप इसको चला सकते हैं। अब इसमें बात आती है जी मीठे की। इसमें केसर और मीठा आप दूध में भी डाल सकते हैं, उबालते वक्त चीनी का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने किया मिश्री का। ये आती है धागे वाली मिश्री, आपको दिखाती हूँ। जो धागे वाली मिश्री आती है, दिख रहा है आपको, इसके अंदर जो धागा होता है ये अच्छी मिश्री होती है। लेकिन इसको हमने पहले क्या है, खरल में थोड़ा सा कूटना है। जो अपनी कुंडी होती है उसमें कूट लें, या सिलबट्टे में कूट लें। दरदरा कूट के मिक्सी में पीसी थी, फिर मैंने इसको छाना। छानने के बाद भी इसमें जो धागा है, देखो देख रहे होंगे, ये धागा जो ये मोटी मोटी है ना, ये अलग निकल जाएगी। इसको आप फिर से पीस के भी यूज कर सकते हो, छान के, चाय में भी यूज कर सकते हो। तो हम मीठे का यूज करेंगे, मिश्री का। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो मीठा डालने के लिए जैसा मीठा आप पसंद करते हो, मेरे घर में थोड़ा सा मीडियम मीठा खाया जाता है, तो इसमें डालेंगे हम 5 चम्मच। 2, 3 और 4। इसका मीठा नेचुरल सा बढ़िया होता है। 4 ही डाला मैंने, तो 1 चम्मच और डाला, 5। देखिए इसको अच्छे से चला लेते हैं। अच्छा, इसमें हम गुलकंद भी डाल सकते हैं। गुलकंद से भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा ठंडा पानी मिला सकते हैं, आइस क्यूब भी मिला सकते हैं, मिलाएंगे। हम थोड़ा सा गुलकंद मिला देते हैं। गुलकंद का जो टेस्ट है ना, वो बहुत अच्छा आता है, और बहुत सस्ता गुलाब का गुलकंद ना। जैसे ये मेरा पैकेट है, 700 ग्राम का पैकेट है ये, और 50 रुपए का आया है। और गर्मी के अंदर गुलकंद जो है ठंडा होता है, देसी है। तो इसको भी जो मैं इसके अंदर मिला लूंगी। अगर आप टेस्ट पसंद नहीं करते तो आप रहने भी दे सकते हैं। इसके जब मिठास भी होता है और ये डली सी आएंगी ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी सी इसमें पान के पत्ते की कतरन डालूंगी। पान के पत्ते नहीं हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये है ना बहुत अच्छी लगेगी। छोटा छोटा बारीक बारीक इसके अंदर काट देंगे। बच्चे ज्यादातर नखरे करते हैं, लेकिन पीसना नहीं है पान के पत्ते को, नहीं जल्दी सड़ जाता है। ये इस बात का खास ध्यान रखना है। बच्चे नहीं पीते हो तो आप इसको अलग भी कर सकते हैं। और जो पान के पत्ते होते हैं ना, अगर हमने इस मिक्सचर को छान लिया और इस गुलकंद को भी हम मीठा पान बना सकते हैं। इस पे पत्ते पे रख के ये रख लेंगे हम
ये रंग बिरंगी सौंफ रख लेंगे हम, ये थोड़ी सी सुपारी है जो कटी हुई है। इससे मीठा पान ना आप घर पे ही तैयार कर लेंगे। होली पे खूब खाया जाता है मीठा पान। तो इसमें आइस क्यूब डाल देती हूँ मैं थोड़ी सी। और सारी जो है ना हमने इसमें अच्छी चीजें डाली, हेल्दी हैं और बना के तैयार कर ले। बहुत अच्छा, गर्मी के लिए अच्छा हेल्दी ड्रिंक है। और जो भाई बर्फ नहीं खाते हैं वो रहने भी दे सकते। होली के उत्सव पे ना, होली के त्योहार पे ठंडाई मस्त है बननी। देखिए बन गई है। अब इसको सर्व करते गिलास में। ये है मिट्टी के गिलास, बहुत अच्छे रहते हैं, पर लेकिन इनको पहले धोना जरूरी है। देखो जैसे मिट्टी के गिलास है ना, ये गंदे रहते हैं ज्यादा, बर में भी बोलते हैं इनको। अब इसमें हम जो ठंडाई सर्व करें, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप भी एक बार घर पे जरूर बनाना, आप सबको भी बहुत पसंद आएगी। एक एक करके सब गिलास सर्व कर देती हूँ मैं। पकौड़ों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है ये। और गर्मी में क्या है कि बना के रख लो घर पे, जो आती है ना बोतल की, उससे तो काफी अच्छी रहती है ये। ताजी ताजी बनाओ, ताजी ताजी पियो। मीठा भी अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। और जो बोतल वगैरह में आती है ना, उसमें मीठा क्या है, डला रहता है पहले से ही, खूब ज्यादा मीठी होती है। ये हमारी ठंडाई बनके तैयार है। इसको हम सजाएंगे पिस्ता और बादाम की कतरन से। ये देखिए पीने को बिल्कुल तैयार। आप आइए और पिए, मजा आ जाएगा आपको होली का। तो आज आपने सीखा होली के त्योहार पर घर में आसानी से ठंडाई कैसे बनाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो एक लाइक और एक कमेंट और शेयर तो बनता ही है जी। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। परमपिता परमेश्वर आपको कर्ज और मर्ज से मुक्त रखे जी। जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।